मैं वेलकम करता हूँ आपको इस कोर्स में जो कि Vue.js के बारे में है। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ। मेरा नाम उस्मान अहमद है और मैं एक प्रोग्रामर हूँ और इस कोर्स में मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँगा। Vue.js जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है और इस कोर्स में हम देखेंगे और सीखेंगे कि हम Vue.js को इस्तेमाल करके एक फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है। तो मतलब आने वाले कोर्स में हम क्या कुछ पढ़ेंगे और क्या कुछ सीखेंगे। तो देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेसिक फीचर्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ Vue.js। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि व्यू है क्या और व्यू को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्रिएटिंग एंड कनेक्टिंग व्यू ऐप इंस्टेंस कि एक Vue.js की एप्लीकेशन क्रिएट किस तरह होती है। हम देखेंगे कि हमारी लोकल मशीन पे हम उसे किस तरह सेटअप करते हैं, लोकल मशीन या लोकल एनवायरनमेंट में किस तरह सेटअप करते हैं और उसका इंस्टेंस जो होता है उसे किस तरह कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी डॉम इंटरेक्शन विद व्यू क्या चीज़ है, हमारे पास डेटा किस तरह बाइंड हो रहा होता है व्यू के अंदर, और हमारे पास इवेंट्स क्या हैं, इवेंट बाइंडिंग क्या है, इवेंट मॉडिफायर्स क्या हैं, मास्टर चीज साइंटिक्स क्या है, जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो किस तरह, डॉम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो किस तरह काम कर रही होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेंडरिंग कंडीशनल कंटेंट एंड लिस्ट। तो हमारी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा डेटा भी होता है जिसे हम कंडीशनली रेंडर करना चाहते हैं, कंडीशनली शो करना चाहते हैं, तो हम वो देखेंगे कि हम किस तरह वी इफ या वी शो का इस्तेमाल करके जो डेटा है या हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह कंडीशनली रेंडर कर सकते हैं। और उसके बाद हम लिस्ट देखेंगे, लिस्ट के लिए हम वी फॉर यूज करते हैं और वो देखेंगे कि वी फॉर के थ्रू हम एक लिस्ट को किस तरह रेंडर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है, कंप्यूटर प्रॉपर्टी एंड वॉचर्स। कि कंप्यूटर प्रॉपर्टीज क्या है और इनका क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा वॉचर्स क्या है, वॉचर्स में एसिंक कॉल क्या होती है, ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, कि एक छोटा सा इसका कंपैरिजन करके देखेंगे कि कंप्यूटर प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज करनी चाहिए और वॉचर्स कहाँ पे यूज करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, लाइफ साइकिल हुक्स। कि एक कंपोनेंट जिस वक्त क्रिएट होता है उसकी क्रिएशन की फेज से लेके उसके डिस्ट्रॉय होने तक कौन कौन सी हुक्स कॉल होती हैं और उन हुक्स में हमें कौन कौन सा डेटा अवेलेबल होता है या उन हुक्स में हम कौन कौन से फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लाइफ साइकिल हुक्स के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम टेम्पलेट रेफ्स देखेंगे कि हम अपने डॉम को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स की बेसिक, की कंपोनेंट बनाते किस तरह हैं, उसे लोकली या ग्लोबली इंपोर्ट किस तरह किया जाता है। तो ये बेसिक फीचर्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उसके अंदर हम देखेंगे। उसके बाद हम चले जाते हैं एडवांस फीचर पे। एडवांस फीचर में जो सबसे पहली चीज हमारे पास होगी वो कंपोनेंट्स इन डिटेल, कि हम डिटेल में कंपोनेंट्स को देखेंगे, उसमें डायनामिक कंपोनेंट्स क्या हैं या स्लॉट्स हम देखेंगे इसमें, कि स्लॉट्स कंपोनेंट्स के अंदर हम स्लॉट्स किस तरह यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन, कि दो कंपोनेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन किस तरह होती है, पेरेंट क्या चीज़ है या चाइल्ड क्या चीज़ है, और प्रॉप्स इनमें किस तरह पास होती हैं, और प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए हम प्रोवाइड या इंजेक्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास फॉर्म्स हैं और वैलिडेशन है, फॉर्म्स एंड वैलिडेशन इन Vue.js, कि फॉर्म्स किस तरह बनाए जाते हैं, फॉर्म्स को वैलिडेट किस तरह किया जाता है, फॉर्म सबमिशन क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, फॉर्म्स एंड वैलिडेशन इन Vue.js। उसके बाद हमारे पास क्या है, हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट, कि हमारे पास जितनी भी HTTP रिक्वेस्ट होती हैं हम उन्हें Vue.js के अंदर किस तरह हैंडल करते हैं। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है जो मोस्टली यूज भी होती है, एक्सिस की, हम उसे देखेंगे, उसमें इंटरसेप्टर्स देखेंगे और देखेंगे कि हम Vue.js से किस तरह HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं डेटा के लिए, डेटा मंगवाते किस तरह हैं और उसको फिर यूज किस तरह करते हैं, और हमारा जो डॉम है वो किस तरह अपडेट हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, राउटिंग इन अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि व्यू की जो एप्लीकेशन होती है वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। तो हम देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास नेविगेशन डिफरेंट पेजेस की किस तरह होती है और राउटिंग किस तरह होती है। तो इसके लिए एक लाइब्रेरी है व्यू राउटर की, वो यूज होती है। तो वो लाइब्रेरी हम यूज करेंगे, उसमें नेविगेशन गार्ड्स हैं वो किस तरह यूज करते हैं, या पब्लिक या प्राइवेट पेज, किस पेज की एक्सेस देनी है या किस पेज की एक्सेस नहीं देनी है। तो ये सारी चीजें हम इस राउटिंग के मॉड्यूल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास एनिमेशन और ट्रांजिशंस है, फिर कंपोजेबल्स हैं। कंपोजेबल्स के अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी जो लॉजिक है उसको किस तरह रीयूज कर सकते हैं, स्टेटफुल लॉजिक को किस तरह रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास है स्टेट मैनेजमेंट यूजिंग पीनिया, तो हम देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन की स्टेट को किस तरह मैनेज कर सकते हैं पीनिया या व्यू एक्स का यूज करते हुए। तो मैं आपको व्यू एक्स पे यहाँ पे ओवरव्यू दूंगा और क्या कहते हैं पीनिया के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि इस
पूरी कोर्स में हम ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा वो व्यू 3 पे होगा। तो ये जितने भी एडवांस फीचर्स हैं ये हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये सारे किस तरह काम करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे मिल रहे होंगे, आपको इन पे मैं काम करके बताऊंगा कि इनको किस तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद है वाई दिस कोर्स, आपको यही कोर्स क्यों चूज करना चाहिए। हालांकि प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारे व्यू के कोर्स मिलेंगे, व्यू जेएस के कोर्स मिलेंगे। तो इसकी सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि एग्जांपल कोड फॉर एवरी टॉपिक, आपको हर टॉपिक के बारे में कोड मिलेगा और जो जो भी टॉपिक होगा वो डिटेल में कवर होगा। एवरी टॉपिक इज कवर्ड इन डिटेल। तो जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको डिटेल में कवर करूंगा कि आपको उसके बारे में हर चीज़ पता हो। उसके बाद क्या है, वीडियोज आर नॉट लॉन्गर, वीडियोस क्या होंगी, शॉर्ट होंगी, मगर उनमें जो कॉन्सेप्ट होगा वो डिटेल में होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में जाए तो वहाँ पे क्या है, यू कैन एक्सेस कोड यूजिंग द गिटहब। तो जितना भी कोड होगा वो गिटहब पे अवेलेबल होगा, आप अपने पास क्लोन कर सकते हैं और आप उसे यूज कर सकते हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आपकी जो भी कोई क्यूरी होगी मैं उसको सॉल्व करूंगा और उस पर आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कुछ मैंने आपको बताया, आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बताए और कुछ ओवरव्यू दिया। So thank you so much for joining me in this lecture. See you in the next one.